नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। मैं प्रशांत कुमार और आज हम बात करेंगे मिर्गी के बारे में। मिर्गी एक ऐसी स्थिति है जो कई लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके बारे में जानकारी की कमी है। एपिलेप्सी मतलब ये दिमाग से जुड़ी बीमारी है। ये बीमारी दिमाग की सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करती है। ये आपके ब्रेन में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को गड़बड़ कर देती है, जिससे सीजर्स आते हैं। ये सीजर्स अचानक और अनियंत्रित होते हैं। इमेजिन करो आपके घर की बिजली बिना बताए चली जाए। जैसे बिजली की गड़बड़ी से घर में अंधेरा हो जाता है, वैसे ही मिर्गी के दौरे में दिमाग में अराजकता फैल जाती है। मिर्गी के दौरे में दिमाग के साथ भी ऐसा ही होता है। ये दौरे किसी भी समय और कहीं भी आ सकते हैं। ये सीजर्स दिमाग में सडन और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की वजह से होते हैं, जिससे बिहेवियर, फीलिंग्स और होश में टेम्पररी चेंजेस आ सकते हैं। ये बदलाव कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मिर्गी मैनेज हो सकती है। सही ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। सही जानकारी और देखभाल से मिर्गी वाले लोग अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। वे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और सामान्य जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो में हम मिर्गी के रीजंस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझते हैं। दोस्तों, मिर्गी के कई रीजंस हो सकते हैं और कभी कभी रीजन पता लगाना मुश्किल होता है। ये अनुवांशिक हो सकता है, मतलब ये फैमिली में चलता है। मिर्गी हेड इंजरी से भी हो सकती है, जैसे कार एक्सीडेंट या स्पोर्ट्स में चोट लगने से। दिमाग के इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस भी मिर्गी का कारण बन सकते हैं। जन्म के टाइम या उसके बाद ब्रेन डैमेज जैसे स्ट्रोक या ऑक्सीजन की कमी भी मिर्गी का रीजन हो सकता है। कुछ केसेस में ट्यूमर, सिस्ट या ब्रेन में ब्लीडिंग जैसी ग्रोथ से भी मिर्गी हो सकती है। अब बात करते हैं मिर्गी के सिम्टम्स की। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो दिमाग की एबनॉर्मल एक्टिविटी के कारण होता है। सबसे कॉमन सिम्टम है सीजर, जो अचानक से होने वाले इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस के कारण होता है। लेकिन याद रखें, सभी सीजर्स एक जैसे नहीं होते। सीजर्स के कई प्रकार होते हैं और हर प्रकार के अपने यूनिक सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों को फोकल सीजर्स आते हैं, जहां सीजर दिमाग के एक स्पेसिफिक पार्ट को अफेक्ट करता है। ये सीजर्स लोकलाइज्ड होते हैं और सिम्टम्स भी लोकलाइज्ड होते हैं। ये अलग अलग सिम्टम्स कॉज कर सकता है, जैसे कि सेंसरी डिस्टर्बेंसेस, मोटर डिस्टर्बेंसेस या इवन साइकोलॉजिकल चेंजेस। एग्जाम्पल के लिए, अगर सीजर उस पार्ट को अफेक्ट करे जो मूवमेंट कंट्रोल करता है, तो हाथ या पैर में झटके या झुनझुनी हो सकती है। ये सिम्टम्स कुछ सेकंड से लेकर मिनट्स तक रह सकते हैं। जनरलाइज्ड सीजर्स पूरे दिमाग को अफेक्ट करते हैं और होश खोना, शरीर में स्टिफनेस या झटके जैसे सिम्टम्स दिखा सकते हैं। ये सीजर्स अधिक सीवियर होते हैं और इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। एब्सेंट सीजर्स, जिन्हें पेटिट-मल सीजर्स भी कहते हैं, बच्चों में कॉमन है। ये सीजर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं और अक्सर अननोटिस्ड रह जाते हैं। अब जानते हैं मिर्गी का डायग्नोसिस कैसे होता है। इसके लिए एक सिंगल टेस्ट नहीं है। डॉक्टर आपके मेडिकल हिस्ट्री, सिम्टम्स और टेस्ट रिजल्ट्स देखेंगे। पहले स्टेप में आपका मेडिकल हिस्ट्री और सिम्टम्स की डिटेल्स ली जाएंगी। इससे डॉक्टर को आपकी कंडीशन समझने में हेल्प मिलेगी। डॉक्टर आपके ब्रेन की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी चेक करने के लिए ईईजी टेस्ट करवा सकते हैं। कभी कभी ब्रेन की स्ट्रक्चर देखने के लिए एमआरआई या सीटी स्कैन भी करवाया जा सकता है। मिर्गी का ट्रीटमेंट सबके लिए सेम नहीं होता। आपके सीजर टाइप, हेल्थ और लाइफस्टाइल के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान बनता है। सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है दवा। ये दवाइयां ब्रेन में अनयूजुअल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कम करती हैं और सीजर्स रोकने में हेल्प करती हैं। कभी कभी दवा से सीजर्स कंट्रोल नहीं होते। ऐसे में सर्जरी एक ऑप्शन हो सकता है। वेगस नर्व स्टिमुलेशन और कीटोजेनिक डाइट भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको मिर्गी समझ आई होगी। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ब्रेन एक्टिविटी को प्रभावित करता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, लेकिन सही ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस से मिर्गी वाले लोग अच्छी और फुलफिलिंग जिंदगी जी सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को मिर्गी है, तो आप अकेले नहीं हैं। सपोर्ट ग्रुप्स और कम्युनिटीज अवेलेबल हैं जो मदद कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर या किसी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करें। अर्ली डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट से कंडीशन को मैनेज करना आसान हो सकता है। अवेयरनेस जरूरी है और साथ मिलकर हम मिर्गी के बारे में गलत फहमियां दूर कर सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस इवेंट्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स इसमें मददगार हो सकते हैं।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इससे और लोगों को भी जानकारी मिल सकेगी। हेल्थ अपडेट्स और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी मिर्गी के मैनेजमेंट में मदद कर सकते हैं।